बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, अपनी कोई प्रॉपर्टी हिब्बा कर सकता है? यानी भाई अपनी कोई प्रॉपर्टी हिब्बा कर सकता है, इसका प्रोसेस क्या होता है? देखें, अगर कोई भी बंदा अपनी जायदाद को हिब्बा करना चाहे, गिफ्ट करना चाहे, किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे बंदे को गिफ्ट करना चाहे तो गिफ्ट किस तरीके से किया जा सकता है, सवाल यह है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रॉपर्टी का वजूद होना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को गिफ्ट करना चाहते हैं। आपकी नीयत हो, आपका इरादा हो, आप अपने पूरे होशो हवास में किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। इसमें दो तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने कहा कि प्रॉपर्टी का वजूद हो, उसके जिस बंदे के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है उसकी इंटेंशन, इरादा और नीयत उस जायदाद को हिब्बा करने की हो, और वो जिस बंदे को गिफ्ट करना चाहता है उसको प्रपोज करे, उसको ऑफर करे कि जी मैं ये प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट करना चाहता हूं। अब अगर जिस बंदे को वो गिफ्ट करना चाहता है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, यानी सबसे पहले प्रपोजल, उसके बाद एक्सेप्टेंस। प्रॉपर्टी देने वाला देना चाहे, जिस बंदे को दी जा रही है वो लेना चाहे, और सबसे इंपॉर्टेंट उस प्रॉपर्टी का कब्जा जिस बंदे को गिफ्ट किया गया है उसके हवाले किया जाए। उसके बाद ये बात आएगी कि उस हवाले से एक एग्रीमेंट तहरीर किया जाए। प्रॉपर्टी की जो भी डिटेल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट हैं उसके मुताबिक, और उसके बाद उसे सब रजिस्ट्रार के सामने इस हवाले से स्टेटमेंट दी जाए। मतलब जिस बंदे के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है वो सब रजिस्ट्रार के रूबरू हाजिर होकर ये कहे कि मैं ये जायदाद फलां 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 बंदे के नाम के ऊपर अपनी मर्जी के साथ और होशो हवास के साथ करना चाहता हूं और मुझे इस हवाले से कोई इतराज नहीं है। तो इस तरीके से हिब्बा करवाया जा सकता है। सवाल है, क्या तलाक या खुला ना भी हो तब भी लड़की अपना सामान जहेज क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती अगर लड़की अपने मां के घर शिफ्ट हो गई हो? देखें, सामान जहेज पे हक सिर्फ लड़की का ही होता है, क्योंकि वो सामान जहेज उसके वालिदैन ने उसे दिया होता है। खामद का उस सामान जहेज के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। अब अगर बीवी अपना सामान जहेज क्लेम करना चाहे तो कर सकती है। इस तरह की सूरत हाल अगर बन जाए कि मियाँ और बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाए तो तब भी क्लेम कर सकती है। खामद बीवी को डिवोर्स कर दे तो तब भी हो सकती है। बीवी अदालत के जरिए से खुला की डिग्री हासिल कर ले तो तब भी हो सकती है। वट एवर, कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि बीवी अपना सामान जहेज क्लेम करना चाहे और अपने खामद से वापस लेना चाहे तो ले सकती है। सिंपल, जहां पर भी वो मौजूद है वहीं पर रहते हुए अपने जिले की मुतलका सिविल कोर्ट में एक सामान जहेज की वापसी का दावा दायर करे। अदालत उसके खामद को तलब करेगी, केस का ट्रायल होगा। मतलब अगर तो अदालत में पेश होकर वो कहे कि ठीक है जी इसका सामान जहेज मेरे पास है, मैं देने के लिए तैयार हूं, फिर तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो इनकार करे तो अदालत कहेगी कि खतून को कि आप इसको साबित करें। अगर खतून ने अदालत में ये बात साबित कर दी कि मेरे वालिदैन ने मुझे ये सामान दिया था और ये इस वक्त मेरे खामद के पास मौजूद है, तो अदालत उसके खामद को ये हुक्म देगी कि उसका सामान जहेज वापस करे। तो जो कोई भी सूरत हाल हो, औरत सामान जहेज की वापसी का क्लेम कर सकती है। सवाल है बिलाल अफजल साहब की तरफ से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आपी का शादी से पहले आईडी कार्ड नहीं था बना, जस्ट बेफामी बना था, और शादी के बाद उनके हस्बैंड के साथ आईडी कार्ड पहली दफा बना है। अब मैंने एफआरसी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन रिकॉर्ड में आ रहा है कि आपके एक फैमिली मेंबर का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। तो इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। ये अगर कोई कसूर है या कोई क्लरिकल मिस्टेक है तो वो नादरा के पार्ट पे है। तो आपको नादरा को कहना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए और उनको सारी सूरत हाल बतानी चाहिए। आपका मसला हल होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आपका मसला हल नहीं होता तो आप नादरा को पार्टी बना के अदालत में एक दावा दायर करें। अदालत नादरा को नोटिस करेगी, उनको तलब करेगी, उनसे जवाब मांगेगी और इस केस का फैसला आपकी फेवर में आएगा। अदालत नादरा को हुक्म देगी कि आपको बेफाम नादरा आपको हुक्म देगी कि आपको एफआरसी जारी किया जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।